हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से जो है आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर। आज जो है हम एक बार फिर से जो है एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है बच्चों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन आप जानते ही हैं, एनर्जी का मतलब ऊर्जा और माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। न्यूट्रिशन में जो है ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे देखा जाए तो इसका जो है ज्ञान लगभग सभी को होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है कहते हैं कि भाई बच्चे ही जो है वो देश का भविष्य हैं। और अगर बच्चों में ये जो है खासकर होने वाली समस्या है, इसलिए इसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इस डिजीज कंडीशंस को पढ़ने से पहले जो है इससे संबंधित कुछ आंकड़ों के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो इससे कुछ जुड़े हुए तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का नाम आपने सुना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग पूरे वर्ल्ड में जो है 25% बच्चे जो हैं वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बीमारी के शिकार होते हैं। ये बीमारी जो है मतलब एक डिसऑर्डर सा आप मान सकते हैं, जिसमें प्रोटीन की और एनर्जी की कमी के कारण किसी बच्चे में कुपोषण हो रहा है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है पूरे विश्व में 25% बच्चे जो है वो इससे सफ़र कर रहे हैं, अलग अलग देशों के। वहीं जो है अगर हम भारत में बात करें तो लगभग 16% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अगर हम रिकॉर्ड और आंकड़े की अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश में जो 100% आबादी है, तो एक रिसर्च के अनुसार 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये उसमें पाया गया है कि भारत में 74% पॉपुलेशन जो है वो अच्छी और एक जो कहें हम जिसे कि कुपोषण से बचाने वाली जो डाइट है वो खाने में एबल नहीं है। आप ये मान कर के चलें कि भारत की लगभग 74% पॉपुलेशन को जो है वो एक सही संयमित खाना नहीं मिल पाता है, या वो उनकी थाली में नहीं पहुंच पाता है, या वो उसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन के अनुसार जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पूरी जो 100% पॉपुलेशन है भारत की, उसमें से सिर्फ जो है 39% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो पौष्टिक आहार जो है अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर पाती है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे भारत में भी लगभग 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। ये कोई छोटी मोटी काउंटिंग नहीं है। 3 करोड़ बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार होना बहुत एक मतलब डेंजर जो है साइन है किसी भी देश के लिए। भारत की पॉपुलेशन में जो है वो 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो है शिकार है। आप ये मान के चलें कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के शिकार जो बच्चे हैं, उसमें से 18.7% बच्चे जो है सिर्फ वो किसके हैं, वो भारत के हैं। पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में 5 में से प्रत्येक एक बच्चा जो है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो इन आंकड़ों को आप ध्यान में रखेंगे, और ये आंकड़े जो है वो बहुत ही डरावने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो, क्योंकि बच्चे जो है वो देश का भविष्य होते हैं। तो बच्चों को जो है मजबूत बनाना, उनका शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट होना बेहद आवश्यक है किसी भी देश के लिए। तो हमारे भारत में जो है ये कुपोषण की जो हालात हैं, इसको जो है अपन जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए आखिरकार जानते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता क्या है। मैं नाम से पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। प्रोटीन आप जानते ही हैं, आप सभी ने लगभग नाम सुना होगा प्रोटीन का। प्रोटीन जो है डाइट के अंदर पाए जाने वाला वो सब्सटेंस है जो आपकी मसल्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा। आप जानते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा की बेहद आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की बदौलत ही हमारे शरीर में कई सारे सिस्टम्स जो है वो फंक्शन कर पा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उसके शरीर के अंदर मसल्स नहीं बनेगी,
और जब किसी व्यक्ति को एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसके शरीर के जो बॉडी के जो सिस्टम है वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी के अभाव में फिर उसकी बॉडी जो है वो बॉडी के अंदर उपस्थित फैट को और डाइजेस्ट करके पचा जाएगी, तो वो बिल्कुल जो है बहुत ही नाजुक जैसी हालत हो जाएगी उसकी। मैं फिर कह रहा हूँ, एडल्ट, यंग, जवान तो फिर भी चलो अपनी खान पान को थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, लेकिन 5 साल से छोटे बच्चे वो नहीं जानते। उन्हें जो है उनके पेरेंट जिस हिसाब से खिलाते हैं पिलाते हैं उस हिसाब से ही वो खाते पीते हैं, तो उसके अनुसार जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, अगर उनके पेरेंट जो है वो ऐसी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली समस्याओं से अगर अवेयर नहीं है तो आखिरकार प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता क्या है? तो वाजिब सी बात है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब आप ये मान करके चलें कि शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी। आप ये मान करके चलें कि आपकी बॉडी को जो है वो सही मात्रा में जैसा चाहिए उस हिसाब से प्रोटीन और एनर्जी मतलब कैलोरीज की जो है या फिर दोनों की या फिर इनमें से किसी एक की सही सप्लाई नहीं होने की वजह से उस बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट रुक जाता है, जिसके कारण उस बच्चे का वजन बहुत कम रह जाता है और उसकी बॉडी का जो है वो सिस्टम जो है वो प्रॉपर सही फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो बच्चा जो है एक बहुत ही बड़ी बीमारी का या कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। आपके समझ में आया होगा, प्रोटीन और एनर्जी इनकी कमी के कारण अगर किसी बच्चे में कुपोषण होता है तो उस बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, उस बच्चे के बॉडी के सिस्टम्स को एनर्जी नहीं मिलने के कारण बॉडी का फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, बाधित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और बच्चे का वजन वेट जो है वो लॉस हो जाता है। इसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। ये जो है कॉमनली, वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि होने को तो ये किसी में भी हो सकता है, बुजुर्ग में भी, एडल्ट में भी, जवान में भी, महिलाओं में भी, पुरुषों में भी, लेकिन खासकर जो है समस्या का विषय ये है कि ये ज़्यादातर इन्फेंट में और यंग चिल्ड्रंस में ही देखने को मिलता है। इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटा बच्चा, ज़्यादातर या तो उसमें देखने को मिलेगा या फिर यंग चिल्ड्रंस जो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ 5 साल से छोटे बच्चे। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जब जो है कभी कभार जो महिला प्रेग्नेंट है या महिला जो दूध पिला रही है बच्चे को, अगर वो भी अपनी डाइट में अंदर जो है सही संयमित मात्रा में अगर न्यूट्रिशन जो है वो इंक्लूड नहीं करें तो वाजिब सी बात है उसका बच्चा जो उसके पेट के अंदर पल रहा है, चाहे उसका बच्चा वो जो दूध पी रहा है उस माँ का, तो उस बच्चे के अंदर जो है वो ये प्रोटीन और एनर्जी सही मात्रा में नहीं पहुंचने की वजह से उसका बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। कई लोग बाग ऐसे भी होते हैं जो क्रोनिक बीमारियों के शिकार होते हैं, तो उनमें भी ये समस्याएं देखने को मिल सकती है। और चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपके देश में पाए जाने वाले लोगों का सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अगर अच्छा नहीं है, वाजिब सी बात है जिसके पास में पैसा होगा, जिसके पास में संसाधन होंगे वही तो अपनी थाली के अंदर पोषक तत्व जो है इंक्लूड कर पाएगा। अब अपन जैसे गरीब लोग डेली जो है दाख बादाम काजू वगैरह नहीं खा सकते, प्रोटीन से जो है भरपूर जो है वो डाइट नहीं ले सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में जो है अमीर लोग अवेलेबल नहीं है। मैंने फिर कहा था, मैंने पहले बताया था 39% पॉपुलेशन भारत की ऐसी है जो आपको ये मान करके चलें कि न्यूट्रिशन वाली डाइट जो है अपनी डाइट के अंदर डेली खाती है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाकी की बची हुई पब्लिक का क्या, 74% पब्लिक जो कि एक प्रकार से मान करके चलें कि उनके जो है डाइट के अंदर उनकी थाली के अंदर हमेशा न्यूट्रिशन या अच्छा न्यूट्रिशन या संयमित बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, तो वो चिंता का विषय है। इसलिए कुपोषण का शिकार बच्चे ज़्यादातर उन्हीं के होते हैं जो जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके पास में मतलब खाना तो अवेलेबल है लेकिन वैसा खाना उपस्थित नहीं है जिसके कारण जो है उनके बच्चों को सारा न्यूट्रिशन मिल सके। तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली पॉपुलेशन जो है वो कहीं न कहीं इसके प्रति जो है एक कारण हो सकती है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आखिरकार कारण क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण इसका यही है, डाइटरी कॉजेज।
क्या कारण है? डाइटरी कोजेज। आप आपकी डाइट को अगर सही संयमित नहीं रखेंगे, सही बैलेंस वाले न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं रखेंगे, तो वाजिब सी बात है उस बच्चे को कुपोषण का शिकार जो है बनाने में आपका भी योगदान हो जाएगा। इसलिए जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, जो माँ प्रेगनेंसी कंसीव करके किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, या फिर जिन पेरेंट्स का बच्चा 5 साल से छोटा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को जो है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन से बचाया जाए, कुपोषण से बचाया जाए। और उसके लिए सबसे पहला ज़रिया ये है कि उसकी डाइटरी जो है, उसकी डाइट के अंदर जो है वो न्यूट्रिशंस इंक्लूड किए जाएँ, प्रोटीन, एनर्जी देने वाले। इनसफिशिएंट फूड इनटेक, कभी कभार ऐसे होता है कि लोग बागों के पास में खाना ही नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जितनी मात्रा में न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में लोग बाग जो है अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। इनसफिशिएंट फूड इनटेक मतलब जितना चाहिए उतना नहीं खाया तो भी आपको प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। डाइट लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, आप डाइट खा रहे हैं लेकिन आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं है, कैलोरीज देने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो फिर ऐसी डाइट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी जो है आपको आगे चल करके प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का शिकार बना देगी। अर्ली और इम्प्रॉपर वीनिंग, मतलब यहाँ पर जो है जल्दी जो है वो जो है सही प्रकार, जल्दबाजी में जो है सही प्रकार से जो है खाना नहीं खा पाना, और जल्दबाजी में जो है आजकल लोग बाग जो है, हर कोई देखो जिसे कोई फुर्सत नहीं है, हर कोई बहुत बिजी रहता है, हर कोई अपने आप को तरक्की पे लगाए हुए हैं। जब ऐसा जल्दबाजी में जो है तो फिर वो डाइट बैलेंस का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। पुअर फीडिंग प्रैक्टिस, आजकल जो है माँ जो है वो भी अपने बच्चों को जल्दबाजी में दूध पिला देती है, या फिर जितना बच्चे को चाहिए उतना जो है उसको जो है दूध वगैरह नहीं पिला पाती है, या फिर उनकी फीडिंग, दूध पिलाने की जो प्रैक्टिस है वो सही नहीं है, सही तरीके से दूध नहीं पिलाती है, सही जो है मात्रा में दूध नहीं पिलाती है बच्चे को, तो वो बच्चा जो है पुअर फीडिंग प्रैक्टिस का शिकार हो जाएगा। सो फर्स्टली इज़ द डाइटरी कोजेज हो सकते हैं डाइट से संबंधित। सेकंड आता है मेडिकल कोजेज। कभी कभार जो है व्यक्ति खाता तो अच्छा है लेकिन उसको मेडिकल से संबंधित समस्याएं जैसे रिकरेंट इन्फेक्शन, बच्चा खा अच्छा रहा है, डाइट जो है उसकी अच्छी पहुंच रही है, माँ उसकी जो है प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह भी करवा रही है, दूध वगैरह पिला रही है, लेकिन बच्चे को डायरिया हो गया, मीजल्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया, तो फिर वो बच्चा जो है वो उसके शरीर के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन और एनर्जी जो है वो सही मात्रा में स्टोर नहीं हो पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं, डायरिया में जो है वो कंटेंट वापस निकल जाते हैं, जिसके कारण भी जो है उसको प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। कोई बच्चा जो है खाता अच्छा है लेकिन उसका पाचन सही नहीं है। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति खाते तो खूब ज़्यादा मात्रा में हैं लेकिन फिर भी उनकी बॉडी के अंदर लगता ही नहीं है, या एब्जॉर्प्शन तक नहीं पहुंचता है, वैसे का वैसे कंटेंट जो है बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो वो भी एक समस्या है। क्रोनिक इलनेस, कोई ऐसी बीमारियों का शिकार हो जो लंबे समय से चली आ रही हो, ऐसी बीमारियों के कारण भी उस पेशेंट में प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कभी कभार इंटेस्टाइन के अंदर जो है पैरासाइट से संबंधित इन्फेक्शन हो जाने के कारण भी उस व्यक्ति की जो है सही डाइट नहीं पच पाती, उस बच्चे की जो है सही डाइट नहीं पच पाती है, जिसके कारण उसे प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। पहला अपन ने कारण पढ़ा कि डाइट के अंदर सही न्यूट्रिशन इंक्लूड नहीं करने के कारण जो है समस्या हो सकती है। दूसरा हमने पढ़ा कि मेडिकल से संबंधित कोई उसको डिजीज कंडीशन है तो भी प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन जैसी समस्या हो सकती है। तीसरा पॉइंट वही फिर से आ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक कोजेज। भारत में जो है गरीबी सबसे बड़ा कारण है। गरीबी के कारण कई लोगों को खाना तो मिल पाता है लेकिन उस खाने के अंदर जो है वो न्यूट्रिशंस वाले कंटेंट नहीं है, जिसके कारण जो है गरीबी एक जो है वो सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। फूड इनसिक्योरिटी, आज मिल गया कल की कोई गारंटी नहीं है, या फिर सुबह मिल गया शाम की कोई गारंटी नहीं है, तो जब मिल जाए जब खा लिया, जब नहीं मिला जब नहीं मिला, तो वैसे कारण भी जो है फूड इनसिक्योरिटी के कारण भी जो है वो कई सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। इलिटरेसी का मतलब हो जाता है यहाँ पर निरक्षरता, मतलब
वैसे तो सरकारों ने जो है कई कानून बनाए कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया और फलाना ठिकाना जो भी है, लेकिन फिर भी जो है कई जो है पेरेंट्स या कई जो है बच्चे आज भी जो है शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। निरक्षरता उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो बेचारे नहीं जानते कि बच्चे को कौन सी डाइट खिलानी चाहिए, कौन सी नहीं खिलानी चाहिए, कैसे दूध पिलाना चाहिए, कितना दूध पिलाना चाहिए, 5 साल तक बच्चे की डाइट किस प्रकार से रखनी चाहिए, वो नहीं जानते। जब अपन पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं जानते तो वो बेचारे बिना पढ़े लोग जो है नहीं जानते। तो ये निरक्षरता जो है वो भी एक कारण है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, कभी कभार जो है खाना खाने के दौरान जो है या दूध पिलाने के दौरान जो है या बच्चे को जब पेरेंट्स उसके खाना खिलाते हैं उस दौरान जो है वो सही प्रकार से हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं रखते, गंदे हाथों से ही ब्रेस्ट फीडिंग करवा दी, गंदे हाथों से ही बच्चों को खिला दिया, तो फिर वो बच्चा जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। जब इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है तो फिर उसके पेट के अंदर वो जो भी खा रहा है वो सही तरीके से नहीं पच पा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। सो दीज थ्री आर द कॉजेज ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज द डाइटरी फैक्टर, सेकंड इज द मेडिकल फैक्टर एंड थर्ड is the socio-economic causes. Next we are discuss about the what is the type of protein energy malnutrition. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण प्रकार इसके 3 हो सकते हैं जो बीमारियां होती हैं उनके आधार पर। पहली और सबसे भयानक सबसे खतरनाक जो बीमारी है जिसे हम मैरेस्मस बोलते हैं, मैरेस्मस बोलते हैं। द सेकंड बीमारी क्वाशियोर है और थर्ड डिजीज कंडीशन अपन दोनों एक साथ में हो जाए उसे मान सकते हैं। वी हैव फर्स्टली डिस्कस अबाउट द मैरेस्मस। व्हाट इज द मैरेस्मस? मैरेस्मस इज द वेरी सीरियस कंडीशन इन below 5-year children's, because in this condition severe deficiency of protein and energy बहुत ही ज़्यादा मात्रा में 5 साल से छोटे बच्चों में, और मैं कहूँ कि कॉमनली 1 साल से छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा और सीरियस जो है प्रोटीन की और एनर्जी की कमी हो जाती है, जिसके कारण मैरेस्मस नाम की बीमारी होती है। मोस्ट कॉमनली ये बीमारी 1 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिल सकती है, लेकिन 5 साल से छोटे बच्चों में भी होने की संभावना रहती है। क्या देखने को मिलेगा आपको उस बच्चे में? उस बच्चे के अंदर मसल्स बिल्कुल है ही नहीं, वो बच्चा बिल्कुल लकड़ी की तरह सूख रहा है, उसमें मसल्स बिल्कुल नहीं है। सीवियर वेस्टिंग ऑफ मसल्स, मतलब जब प्रोटीन नहीं खाया उसने तो मसल कहाँ से बनेगी, और मसल नहीं बनेगी, बची कुची मसल्स भी जो है उसमें से चली जाएगी। ये मैरेस्मस का साइन है। बहुत बारीक, मतलब आप ये मान करके चलें उसकी उस हड्डियाँ भी जो है बहुत बारीक, उसकी स्किन भी जो है बहुत बारीक, जिसके कारण वो जो है मतलब बहुत सूखा सा जो है बच्चा दिखाई देगा, बहुत कमज़ोर सा बच्चा दिखाई देगा, उसका वजन भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, जो बच्चे हट्टे कट्टे दिखाई देते हैं, फूला से दिखाई देते हैं, तो उनके अंदर जो है उनकी त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस में जो है फैट उपस्थित है, लेकिन उन बच्चों की सबक्यूटेनियस फैट बिल्कुल पूरी तरीके से लॉस हो जाती है। तो वो बच्चा बहुत ही, मैं आपको आगे इमेज दिखाने वाला हूँ कि कैसे दिखाई देते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, लेकिन फिर भी जो है आप इमेजिन करिए कि मैरेस्मस में मसल्स गई, मसल्स किसके कारण गई? प्रोटीन नहीं है और एनर्जी नहीं है, और मसल्स के बिना स्केलेटल सिस्टम बच्चे का कैसे लगेगा, तो वो वैसी ही कंडीशन हो जाती है। ग्रोथ रिटार्डेशन, जब उसके शरीर के अंदर ऊपर मसल्स नहीं बची है, मांसपेशियां नहीं बची है, तो उस बच्चे की ग्रोथ कहाँ से होगी? ग्रोथ जो है उसका विकास जो है रुक जाएगा, और वो बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन उसका चेहरा जो है वो बुजुर्ग जैसा लगेगा, ओल्ड मैन फेस। उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर कहीं भी जो है आपको सूजन स्वेलिंग जैसा दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि मसल्स नहीं है तो सूजन किस में आएगी? लकड़ी की तरह दिखाई देगा। वो बच्चा अलर्ट है लेकिन कमज़ोर है, उसका माइंड जो है वो ठीक है, अलर्ट है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है। तो ये मैरेस्मस जो है बच्चों को बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और इसका हमें ध्यान रखना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है। जो माँ बाप बनने वाले हैं या बन रहे हैं या नए नए बने हैं, ऐसे पेरेंट्स को गाइड करना है, ताकि हम इस बीमारी से जो है उन बच्चों को बचा पाएँ। ये मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज को जो है थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा।
अभी मैं मेरिस्मस के बारे में डिस्कस किया हूँ। ये जो आपको ग्रीन बैकग्राउंड वाली ये जो इमेज दिख रही है, ये उस बच्चे की इमेज है जिसे मेरिस्मस नाम की बीमारी हो गई। मेरिस्मस नाम की बीमारी के कारण इसके शरीर पर कहीं भी मसल्स उपस्थित नहीं हैं, और मसल्स उपस्थित नहीं है तो वाजिब सी बात है ये बच्चे का सिर्फ स्केलेटल बचा है। ये जो छोटी छोटी सी हड्डियां हैं वो दिखाई दे रही है। चेहरे पर आपके जो गाल वगैरह ये जो फूले होते हैं, ये सब मसल्स के जो है खेल है, प्रोटीन का खेल है। जब मसल्स नहीं बचेगी तो अपना चेहरा स्केलेटल जैसा ही है, और स्केलेटल जैसा चेहरा फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति जैसा चेहरा मेरिस्मस बीमारी के दौरान दिखता है। आगे हम क्वाशियोरकोर डिस्कस करने वाले हैं। क्वाशियोरकोर वाला जो बच्चा है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन ये मेरिस्मस जो अपन ने अभी पढ़ा, जिसमें जो है बच्चे की कंडीशन ऐसी हो जाती है। जो अभी अपन ने दूसरी तरफ इमेज देखी क्वाशियोरकोर, वो भी इसी प्रोटीन और एनर्जी के कारण जो है कमी के कारण होने वाली बीमारी है, लेकिन ये बीमारी थोड़ी डिफरेंट है उससे। इसमें भी क्या हो रहा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत तगड़ी वाली, और एनर्जी जो है वो मिल रही है लेकिन वो भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रही है, जिसके कारण ये जो बच्चा है इसमें थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा, इसके जो मेरिस्मस वाली बीमारी थी उसमें सूजन कहीं नहीं था, लेकिन इस बच्चे के कुछ पार्ट पर सूजन्स देखने को मिलेगा, स्पेशली जैसे इसके पैर और इसके चेहरे पर सूजन देखने को मिल सकता है। और सबसे अच्छा डिफरेंस मैं अगर बताऊं तो मेरिस्मस और क्वाशियोरकोर के बच्चे में जो डिफरेंस है वो ये है कि मेरिस्मस का बच्चा जो है सब तरह से सूखा और कमज़ोर सा नज़र आएगा, जबकि क्वाशियोरकोर का जो बच्चा है उसका चेहरा थोड़ा फूला हुआ सूजन जैसा, और पोर्ट बेली मतलब उसका जो पेट है वो ऐसे ड्रम की तरह जो है फूला हुआ दिखेगा, क्योंकि उसका लीवर जो है वो बहुत फैटी हो चुका है। उसकी मसल्स और जगह से तो वेस्टिंग हो चुकी है, और जगह पे मसल्स नहीं है, लेकिन पेट फूला हुआ है, चेहरे पे थोड़ी सूजन है, और पाँव में भी जो है थोड़ी सूजन देखने को मिल सकती है। उसकी स्किन पर लीजन टाइप बन जाएगा, जिससे आपको ऐसे लगेगा कि जैसे डर्मेटोसिस जो है हो रखा हो, ऐसा लगेगा। उसके बालों में भी चेंजेज आएंगे, हेयर्स में संबंधित चेंजेज में उसके डीप पिगमेंटेड टाइप कंडीशन देखने को मिल सकती है। वो बच्चा जो है बहुत चिड़चिड़ा रहेगा। मेरिस्मस नाम की बीमारी का बच्चा जो है अलर्ट था लेकिन कमज़ोर था, लेकिन क्वाशियोरकोर वाला जो बच्चा है वो बहुत ही चिड़चिड़ा और उदासीन टाइप एपेथेट चाइल्ड जो है वो देखने को मिलेगा इसके अंदर। पैथोफिजियोलॉजी समझें अगर हम इसकी कि ये बीमारी किस प्रकार से हो रही है, तो सबसे पहली बात है, जब बच्चा 1 साल से छोटा हो, चाहे 5 साल से छोटा हो, चाहे कोई और बड़ा पेशेंट हो, जब उसकी डाइट के अंदर जो भी वो खा रहा है, जो भी वो पी रहा है, जब उसकी डाइट के अंदर सही मात्रा में प्रोटीन नहीं पहुंचता, तो प्रोटीन की कमी के कारण उसके शरीर में जो है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज होने लगता है। जब प्लाज्मा एल्ब्यूमिन जो है एक प्रकार का, आप ये मान करके चलें, लिवर के माध्यम से बनाया गया एक प्रोटीन है, जो जब इसका लेवल प्लाज्मा के अंदर कम हो जाएगा तो आपके शरीर पर एडिमा टाइप, सूजन टाइप जो है देखने को मिलेगा। जब प्रोटीन नहीं है तो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन नहीं है, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन नहीं है तो सूजन है। एनर्जी की कमी हो गई, एनर्जी की कमी के कारण आपके शरीर जो है वो क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर उपस्थित मसल्स और फैट उनका ही ब्रेक डाउन कर देगा। भूख जब ज़्यादा लग रही होती है तब क्या करता है, शरीर को अगर खाना नहीं मिले तो ये जो पेशेंट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला, इसके अंदर जो है क्या होने लगेगा, वो वहाँ पर उपस्थित जो फैट है, जो मसल्स है, उसको ही पचाना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण वो व्यक्ति कमज़ोर होता जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होता जाएगा। वो बार बार जो है वो बच्चा छोटी मोटी बीमारियों से ही इजीली जो है इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगा। उसकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन और एंजाइम्स का प्रोडक्शन दोनों जो है कम हो जाएगा, जिसके कारण उस बच्चे की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों रुक जाएगा। ना हाइट बढ़ेगी, ना वेट बढ़ेगा, और ना जो है उसका मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट होगा। जनरली दोनों में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये बच्चे अंडरवेट होते हैं। ये बच्चे, इनका वजन जो है
वो हाइट के अनुसार नहीं है, उम्र के अनुसार नहीं है, मतलब इनका वज़न हमेशा से ही कम रहता है क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं। मसल्स नहीं है तो वज़न भी नहीं होगा, सिर्फ स्केलेटल सिस्टम है जिसमें भी पतली पतली बारीक बारीक सी हड्डियाँ। इनकी ग्रोथ बहुत लेट, बहुत धीमे होती है। इनकी शरीर पर जो है कहीं मसल्स देखने को ही नहीं मिलती है क्योंकि मसल्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है। ये बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं और हमेशा कमज़ोर रहते हैं। इनको जो है भूख वगैरह भी कम ही लगती है, पुअर एपेटाइट रहता है। सिस्टम वाइज अगर हम देखें तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखेंगे तो इस बच्चे को डायरिया हो सकता है, या फिर अगर ये खाना खाएं लेकिन खाना जो है वो वापस वेस्ट कंटेंट के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है, एब्जॉर्प्शन उनका सही तरीके से नहीं हो पाता है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से माल एब्जॉर्प्शन का शिकार हो जाता है। इसके इम्यूनिटी सिस्टम कम होने की वजह से ये बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा। इसके स्किन की और हेयर की जो है कंडीशंस अच्छी नहीं रहेगी। ये बच्चे की सूखी त्वचा, डिस्कलरेशन और इसके बाल भी जो है वो झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, ऐसा देखने को मिल सकता है। ये बच्चा चिड़चिड़ा रह सकता है और इसके जो माइलस्टोन हैं जो उम्र के साथ में डेवलपमेंट होते हैं वो डिले हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं। हाइट, वेट, दांतों का आना और भी वजन का बढ़ना, ये सारी चीज़ें माइलस्टोन वगैरह और भी जो शरीर में डेवलपमेंट होते हैं उम्र के साथ में वो लेट हो सकते हैं। तो ये सिस्टम वाइज इफेक्ट देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस करने के लिए आप इस पेशेंट का सबसे पहले इस बच्चे का जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसका एंथ्रोपोमेट्रिक मीजरमेंट करेंगे। एंथ्रोपोमेट्रिक मीजरमेंट में उस बच्चे की उम्र पूछेंगे, उम्र के अनुसार उसकी हाइट होनी चाहिए, हाइट के अनुसार उसका वेट होना चाहिए, उम्र के अनुसार उसकी हाइट होनी चाहिए और वेट और हाइट उम्र के अनुसार होने चाहिए। वेट में और हाइट में बैलेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है या कम है तो वाजिब सी बात है वो बच्चा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए और अपन उस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है लिख सकते हैं, कर सकते हैं। डाइटरी हिस्ट्री पूछेंगे, बच्चे को कितनी टाइम दूध पिलाते हो, कैसा दूध पिलाते हो, आप क्या खुद खाते हो, आप अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करते हो, बच्चे को क्या खिलाते हो, ये सारी चीज़ें हम उसके पेरेंट्स से पूछेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो कई सारे टेस्ट होते हैं, उसके ब्लड के अंदर सीरम में जो है एल्ब्यूमिन का लेवल कितना आ रहा है, कहीं वो कम तो नहीं हो रहा है, ये जांच करवा लेंगे। बच्चा एनीमिया का शिकार तो नहीं है, उसके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, ये डायग्नोसिस के लिए आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट के तौर पर हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे का सबसे पहले उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर वो जो खुद बच्चा है उसका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वो जो बच्चा 5 साल से छोटा है जो भी डाइट में खा रहा है उस डाइट के अंदर पोषक तत्वों का इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। उसके जो डाइट है उसके अंदर कैलोरीज बढ़ाओ जिससे उसको ऊर्जा मिले, प्रोटीन बढ़ाओ, हाई प्रोटीन डाइट उसको देनी चाहिए जिससे उस बच्चे के शरीर में मसल्स बने। उसे जो है ब्रेस्ट फीडिंग में सपोर्ट करना चाहिए, दूध पिलाने के दौरान उस बच्चे को सही टेक्निक से दूध पिलाना चाहिए ताकि पुअर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होए। और जो बच्चे का इलाज कर सके ऐसा थेरेप्यूटिक फूड्स उस बच्चे को जो है प्रोवाइड करना है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के तौर पर। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर उसको कोई मेडिकल से संबंधित बीमारी है, कोई डायरिया हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे इन्फेक्शन को जो है उसकी बॉडी में क्या करना है आपको, उसको क्या करना है, इन्फेक्शन को आपको वहाँ पर जो है इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने का प्रयास करना है क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो मेडिकल मैनेजमेंट के माध्यम से उसका जो है हम इलाज करेंगे। डिवॉर्मिंग करेंगे, कहीं वॉर्म से संबंधित उसके इंटेस्टाइन के वगैरह के अंदर जो है इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स देंगे जिससे उसके शरीर में जो कमी हुई है उस कमी को जो है पूरा किया जा सके। अच्छी मात्रा में उसको करेक्ट डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट उसकी बॉडी के अंदर बैलेंस में बना करके रखने हैं जो इम्बैलेंस हो चुके हैं। तो ये हम मेडिकल मैनेजमेंट के तौर पर कर सकते हैं। नर्स के माध्यम से जो है एक केयर उसको प्रदान करनी चाहिए कि उसका जो है बॉडी का डेली जो है वेट मेजरमेंट करना चाहिए, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बॉडी का तापमान जो है उसका मेंटेन रखना चाहिए। बच्चे को इन्फेक्शन के कारण बुखार वगैरह हो सकता है, इन्फेक्शन से बचाना जिम्मेदारी बनती है
और उसके पेरेंट्स को न्यूट्रिशंस के बारे में गाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब उसके माँ बाप जो है वो अवेयर होएंगे तो वो जो है उस खाने का महत्व जानेंगे और फिर वो खुद अच्छा खाएंगे, तब जा कर के अपने बच्चे को अच्छा खिला पाएंगे या फिर अच्छे बच्चे को दूध जो है प्रोवाइड करवा पाएंगे। इससे बचने के क्या उपाय हैं? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से बचने के जो उपाय हैं उसमें पहला आता है कि पहले 6 महीने तक जो बच्चा अभी डिलीवरी हुई है, जन्म लिया है जिसने दुनिया में, तो ये जो फालतू की जो ये लीलाएं होती है, इन चीज़ों पर ध्यान धर करके और साइंस के माध्यम से जो है उस बच्चे को जो है पहले 6 महीने तक अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध। और माँ का दूध भी जो है ऐसा नहीं है कि जब बच्चा रोए जब ही पिलाएं, ठीक है ना, नहीं रोए जब भी जो है बच्चे को पहले 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। बैलेंस उसकी डाइट रखनी चाहिए, ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रोटीन और एनर्जी सही मात्रा में पहुंच रहे हों। अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ की डाइट में प्रोटीन और एनर्जी होनी चाहिए। अगर बच्चा खाने लायक हो गया है तो उसकी जो है डाइट में प्रोटीन और एनर्जी होना चाहिए। पोषक तत्वों से संबंधित जो एजुकेशन है उसके माँ बाप को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही जो है समझेंगे तब जा कर के उसे अच्छा खिला पाएंगे। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करवाना बच्चों का, आजकल जो है बहुत सारी बीमारियां चल रही है तो बच्चे का इम्यूनाइजेशन जो है टीकाकरण करवाना आवश्यक है कई सारी बीमारियों से बचने के लिए। और सैनिटाइजेशन और हाइजीन जैसी जो सुविधाएं हैं इनको इम्प्रूव करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। गंदे संदे हाथों से बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ कॉम्प्लिकेशन के तौर पर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का अगर इलाज नहीं किया गया तो उस बच्चे की ग्रोथ फेल हो जाएगी। वो बच्चा मानसिक रूप से जो है डिले उसका डेवलपमेंट होगा और बच्चों की तुलना में वो जो है पढ़ने में कमज़ोर हो सकता है, बार बार किसी बीमारी का शिकार हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। और आजकल जो बच्चों की मृत्यु दर बढ़ रही है उसमें भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा जो है कारण है, तो इससे जो है बचाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी से बचने के लिए भी जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से बच्चे को बचाना चाहिए, वरना कई सारी समस्याएं उसको जीवन भर रहने वाली हैं। ये कुछ इमेज हैं बच्चों जो आपको देखनी चाहिए। ये वो इमेज हैं जो बच्चे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिनको मेरिस्मस नाम की, क्वाशियोरकोर नाम की या मेरिस्मस क्वाशियोरकोर नाम की बीमारी हो गई ही है। ये बच्चे दुनिया में आए हैं तो इन बच्चों का कोई दोष नहीं है। इन बच्चों को जो दुनिया में लाए हैं सीधा सीधा दोष उनका है। बच्चों को नहीं पता कि वो कहाँ जन्म ले रहे हैं, किस जगह पे जन्म ले रहे हैं, लेकिन जब वो दुनिया में आए हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को न्यूट्रिशनल वाली डाइट जो है वो खिलाई जाए, प्रोटीन की और एनर्जी की जो है कमी उसके शरीर में नहीं होने दी जाए। छोटे मोटे इन्फेक्शन जो उसके शरीर में हो रखे हैं उन इन्फेक्शंस का जल्दी से डॉक्टर को दिखा करके इलाज करवाया जाए, तब जा कर के जो है ये इतना बड़ा आंकड़ा भारत देश में लगभग 3 करोड़ बच्चे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, उन बच्चों का इलाज किया जा सके। तो बच्चों आज अपन ने पढ़ा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। इससे बचने का सबसे जो है एक सही तरीका यही है कि बच्चों को जो है अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए उसके माँ बाप के माध्यम से। उनके माँ बाप को एजुकेट किया जाए कि न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तब जाकर के जो है हम ये मॉर्बिडिटी, मृत्यु दर जो बच्चों की जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण उसको कम कर सकते हैं। तो आज जो है ये अपन ने डिस्कस किया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। प्रोटीन मतलब प्रोटीन, एनर्जी मतलब ऊर्जा और माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। बहुत सारे बच्चे इससे शिकार होते हैं वर्ल्ड वाइड भी और हमारे देश में भी। बच्चे जो है देश का भविष्य हैं और बच्चों को कुपोषण से बचाना ये माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है, देशवासियों का भी फ़र्ज़ बनता है और सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।